ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास 10 विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक बोर्ड की द्वारा जारी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज अनंत होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। प्रश्न संख्या 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? ए कनकेव मिरर गिव रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ एट इन्फिनिटी एट सी बियॉन्ड सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट इन्फिनिटी एट सी पर होगा तो जो फिगर होगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज बनेगा एट सी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट? वाइल, वाटर, एयर या पेपर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एयर। प्रश्न संख्या 4, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी, पावर ऑफ द लेंस इज -4, व्हाट विल द फोकल लेंथ? तो पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ। मीटर में क्या होता है? पावर इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। तो अगर हमारा पावर 4 है और 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो हमारा होगा क्या होगा? -25 मीटर होगा, क्योंकि पावर हमारा क्या था? माइनस में होगा। अगर इसमें अगर कौन सा मिरर होगा तो कौन सा लेंस होगा? तो इसमें लेंस होगा हमारा कनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? तो कनकेव लेंस होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई? कॉर्निया, आइरिस, सिलेवरी मसल्स या पुपिल्स? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिलेवरी मसल, सिल्वरी मांसपेशियां। प्रश्न संख्या 6, दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या ब्रेस बायोपिया? फार साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कॉन्ट्रैक्ट या प्रेस बायोपिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूरदृष्टि को। प्रश्न संख्या 7, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट, फराडे, एम्पियर या ओम? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओम। प्रश्न संख्या 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग? मेटल एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इंसुलेटर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र या इनमें से कोई नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सीएनजी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोलर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होगा सोलर, जो कि सन के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 11, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? ड्यू टू विच लॉ डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, Fe प्लस USO4 FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ पर पूछा गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो ऑप्शन इसमें सी होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रश्न संख्या 13, H+ आयन इस सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? विच सबस्टांस विल हैव द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+? गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गैस्ट्रिक जूस में। प्रश्न संख्या 14, पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान 5, 8, 10, 11 है, उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है? द pH वैल्यू ऑफ सबस्टांस ए बी सी डी इज 5, 8, 10, 13 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज एसिड? तो एसिड किसको बोलते हैं? एसिड जो होता है हमारा है क्या होता है? बिलो 7 होता है। क्या है? बिलो 7, 0 to 7। और बेस हम लोग बोलते हैं, बेस जो हमारा होता है 7 to 14 होता है। पीएच मान हम लोग 0 to 14 से
14 के बीच में हम लोग डिनोट करते हैं। एसिड होता है तो 0 to 7, बेसिक होता है 7 to 14। इसमें क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सबस्टांस इज एन एसिड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, NaCl, NaCO3, Na2CO3 या CaSO4 का यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन उधमधर्मी ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटिक ऑक्साइड, CO2, Al2O3, Na2O3, FeO4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, Al2O3। प्रश्न संख्या 17, दिए गए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 281, 287, 28 या 285। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट, तो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है क्या होता है, 2 और 8 होता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होता है कि इसका 2, 8 जो ऑर्बिट होता है इसका कंप्लीट ऑर्बिट होता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 0 होता है। और ये भी बताएं नोबेल गैस जो होता है कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसका वैलेंसी 0 होता है। एक टेस्टलेस होता है, इसका भी टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और ये ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट हैं सारे क्या हैं, नोबेल गैस है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबेल गैस हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन अतुरंत हाइड्रोकार्बन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CH4, C2H6, C2H2, C4H10। इसमें से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, C2H2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, HCHO में कौन प्रयात्मक समूह है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इज HCHO, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एल्डिहाइड। प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज ए लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम या अल्मोनियम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोटासियम। प्रश्न संख्या 21, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मित्रजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा, तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी पोषण होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में या ईस्ट में। वेयर डज पायरुवेट ब्रेक डाउन फ्रॉम ग्लूकोज इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, थायरोक्सिन। प्रश्न संख्या 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, प्रमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में या मेडुला में होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेडुला में होता है। क्या कंट्रोल होता है, तो ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन इन ह्यूमंस। प्रश्न संख्या 25, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या मुकुलन। व्हाट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, यहाँ जो फिगर दिया गया है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या बडिंग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, फेलोपियन ट्यूब, वैस डिफरेंस, यूटेरस या वेजाइना, तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। प्रश्न संख्या 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए से और न माता के डीएनए से। ए ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है। प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मून ग्रेविटेशनल पुल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूक्लियर फिजन। प्रश्न संख्या 29,
हरे पौधे के पत्तियां प्राप्त होने वाले सारे सौर ऊर्जा को कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 10% या 0%? व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द लीव ऑफ अ ग्रीन प्लांट इज स्पेंट इन कन्वर्टिंग इट इनटू फूड एनर्जी? कितना परसेंट कन्वर्ट करता है एनर्जी? तो कितना परसेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी 100% कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट? थर्मल डिस्पोजल कप, प्लास्टिक डिस्पोजल कप, क्ले डिस्पोजल कप, पेपर डिस्पोजल कप? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पेपर डिस्पोजल कप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें, और इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट क्लास 10 2024 के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।